नावल दस्ते दीवानगी। आधी रात का पैर, हल्की हल्की तहज्जुद की अजानों की आवाज़ें गूंज रही थी। गहरी काली रात और मौज़न के बोले जाने वाले अल्फाज बहुत सी रूह में खुद में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। वो नमाज जिसको सुकून का नाम दिया जाता था, इस वक्त एक घर के दूसरे पोर्शन में मौजूद नमाज पर खड़ी वो लड़की अल्लाह से गुफ्तगू करने में मगन थी। चेहरे पर सफ़ेद बल्ब की रोशनी इसका चेहरा रोशन कर रही थी। सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, ब्राउन आंखें, खूबसूरत खड़ी नाक, वो पुरकशिश लड़की अब बैठे दुआ मांग रही थी। गुलाबी हाथ न जाने किस चीज़ को शिद्दत से मांग रहे थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ मौजूद ऐश में डूबे लड़के और लड़कियां मौजूद थी। वहाँ रात के इस पैर भी खूबसूरत रौनक लगी हुई थी। डांस फ्लोर पर हाथ में वो नाम के मुसलमान हराम शराब पकड़े हल्के में घूंट अंडेल रहे थे। एक इस क्लब के एक कोने में बैठा वो शख्स कनपट्टी मसल रहा था। आंखें ना सोने की निशानदेही कर रही थी। तनीर रगें, खैंचे जबड़े, काली गहरी आंखें, सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की दाढ़ी इसकी वजाहत को निखार रही थी, मगर ज़हनी दबाव का असर इसकी आंखों में सुर्ख माइल किए हुए था। इस शख्स के पास सब मौजूद होते हुए सुकून और मोहब्बत नहीं थी जो तलब हर इंसान को ज़िंदा रहने और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरी है। वो अगले ही लम्हे एक कुताई हुई नज़र सामने डालकर उठकर बैठ सामने टेबल से वायलेट केस और फार्म सिगरेट की डब्बी उठाता बाहर निकल जाता है। वो नमाज अदा करके अपने नरम बिस्तर पर आकर बैठती है। जब इसका भाई जो इससे 2 साल बड़ा 22 साल का था, 3rd ईयर का स्टूडेंट, वो अपनी बहन के पास आकर सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। वो जो नमाज के स्टाइल से दुपट्टा लिए बैठी थी खोल कर कंधों पर डाल लेती है और एक साइड सर पर रख लेती है। सफ़ेद रंग इसका रंग पर इंतहाई जज रहा था। वो 20 साल के 1st ईयर के स्टूडेंट अपने भाई को खामोश देखकर समझ जाती है कि इसने कोई बात करनी है ज़रूरी, जो वो सोच रहा था। ऐसा क्या है भाई का, वो क्या कहना है। वो अपने वालिदैन के 2 ही बच्चे थे। वालिद का इंतकाल इसके बचपन में ही हो जाता है। इनकी वालिदा ने इन्हें इतना बड़ा अकेले किया। वो यार कल दोस्तों के साथ लाहौर जाना है, मामा से इजाज़त दिलवा दे। वो हमेशा से यही करता था, इसके पास ही आता था। उफ अच्छा सुबह कर लूँगी, लेकिन इस बार हमेशा नहीं। वो उठकर अपनी इंग्लिश की बुक उठा कर कहती है अच्छा शुक्रिया। वो खुश होकर कहता बाहर निकल जाता है। वो पीछे अपने कल के टेस्ट के लिए तैयारी करने लगती है। कार एक विले के सामने रुकती है। वो अपनी बड़ी सी कार से निकलकर बड़े बड़े कदम लेता अंदर की तरफ बढ़ता है। अंदर हर तरफ रोशनी थी। सामने ही डाइनिंग पर इसके वालिद, इनकी बीवी, इनकी छोटी बहन बैठी थी। भाई इसका वहाँ मौजूद नहीं था। वो इस बड़े से महल में इन सब के मौजूद होते भी तन्हा सा था। वो इन सब को नज़रअंदाज करता अपने पोर्शन में बढ़ जाता है। वहाँ कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था जैसे आज ना दिया था। सुबह की रोशनी हर सू फैल चुकी थी। ऐसे में एक जूनी का रुख किया जाए तो असल ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे। अगले ही पल गेट से ब्लैक पैंट और शर्ट में मुनज़दाना वजहात का शिकार मोबाइल फ़ोन पर टाइपिंग करता बढ़ रहा था। इसी पल इससे टकरा जाता है। वो लाल अंगार आंखों से अपने नीचे गिरा फ़ोन देखता है और आंखों से ग्लासेस हटा लेता है। सामने खड़े लड़के के मुंह पर ज़ोरदार पंच मार देता है। इसका हाथ इस कदर वज़नी था कि वो नीचे गिर जाता है और ओंठ फट जाता है जिससे खून बह रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वो ज़मीन से खड़ा होता, ओंठ से खून साफ करके इसे धक्का देता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता और बस भी एक कदम पीछे होता है, मगर वो भूखे शेर के मुंह में हाथ डाल चुका था। अगले पल वो इस पर टूट पड़ता है। फज्जर कॉलेज का टेस्ट दे के गार्डन में बैठी थी। ब्रेक टाइम भी हो चुका होता है। तभी इसका फ़ोन रिंग करता है। इसके भाई का था। इसने भी फ़ोन नहीं किया था। वो फ़ौरन इसे फ़ोन कान से लगाती है, मगर दूसरी तरफ खबर सुनकर वो शाकट खड़ी होती है। परेशानी इसके चेहरे पर साफ नज़र आती है। इसकी दोस्त जो इसके साथ बैठी है वो भी इससे परेशान देखकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ फजर। वो इसके कंधे हिलाकर पूछती है। मुझे अभी भाई की यूनी जाना है। वो फ़ोन और बुक्स बैग में जल्दी जल्दी रखती से बताती है। यार क्या हुआ, इत्मीनान से बताओ। खैर तो मैं साथ चलूँ। वो भी अपना बैग उठा के साथ चल पड़ती है। कंधे पर बैग लटका वो अपने भाई को यूनी के सामने अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। हाथ में मौजूद फ़ोन वो मजबूती से थामे आगे की तरफ कदम बढ़ाती है। चेहरे पर मौजूद नकाब से झांकती परेशान आंखें सामने की जन्नत देख रही थी। ज़ियान फजर का भाई चेहरे पर रुमाल रखे हुए था। ओंठ सूज चुका था। गाल पर नील वाज़िह नज़र आ रहा था। वो इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद था। सामने ही कुर्सी पर बैठे थे। निगाहें लैपटॉप पर मरकूज थी। पास ही कोच पर टांग रखे दरियाब खानज़ादा बैठा था। वो हर चीज़ से बेफिक्र सिगरेट के कश ले रहा था। एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहा था। ज़ियान इसकी बहन को फ़ोन करने के लिए मना भी किया था, मगर वो मिडिल क्लास था, फंसा, इसीलिए
था, जबकि गलती दोनों की थी। एक्सक्यूज़ मी प्रिंसिपल ऑफिस। वो एक प्रोफेसर जो तकरीबन 50 साल का था इन्हें रोक कर पूछती है। वो इसे हाथ के इशारे से बताते हैं शुक्रिया सर। वो मुस्कुरा कर कहती आगे बढ़ती है। वो भी मुस्कुरा कर अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होना था वो जानते थे, मगर खामोशी देख और एक चश्मा नीचे करके अप्रोच कर डेस्क के करीब आते हैं। वो प्रिंसिपल की इजाज़त से अंदर दाखिल होती है। इसकी दोस्त बाहर ही थी, ब्लैक गाउन ब्लैक हिजाब में साथ सैंडल पहने। वो अपनी एज से बड़ी लग रही थी। अब जैन की सिस्टर हैं। वो इसे सामने बैठने का इशारा करते पूछते हैं जी सर। वो इन्हें जवाब देकर रुख मोड़ कर अपने भाई को देखती है, चीख कर इससे पास जाती है। ये क्या हुआ है ज़ियान? भाई को क्या हुआ मेरे? इसकी आंखें अचानक नम होती है। वो यूं ही अपने भाई के लिए एहसास थी। दरियाब खानज़ादा किसी नवासी और नरम सी आवाज़ पे सर उठाता है। इसकी नज़र ज़ियान के पास पीठ इसकी तरफ किए खड़ी गौन में मौजूद लड़की पर पड़ती है। वो सिगरेट बजाकर वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। इनकी लड़ाई हुई है बेटा, मगर ठीक है अब प्लीज़ बैठें। सर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। किससे लड़ाई हुई है सर? और प्लीज़ मुझे अपने भाई को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसे चोट लगी है, इसे दर्द हो रहा होगा। इसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। इसकी लहजे में छुपी फिक्र महसूस करके दरियाब को अचानक घुटन होने लगती है। इस कदर आंसू जिंदा है वो बोला था तो इसकी तवज्जो दरियाब पर पड़ती है जो जेब में हाथ डाले शफाके से बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे भाई के बारे में ये लफ्ज़ अदा करने की? वो गुस्से से बोली। इसने पहली बार ये सब देखा था। इतनी सी चोट पे एक बहन यूँ रिएक्शन करती है। इसकी तो माँ चाहे सुतेली थी, इसकी हड्डियों भी टूट जाती तो पूछती नहीं। इसका बाप जिसको फ़र्क नहीं पड़ता था। बहन इस कदर लापरवाह थी शायद ही इसे पता हो कि एक भाई भी है। वो दूसरा भाई जो कभी इसे नज़र तक नहीं आता था। वो इसकी मोहब्बत अपने भाई के लिए देखकर एक शौक की सी कैफियत में था। इसे ये मोहब्बत लफ्ज़ जिस कदर ज़हर लगता था इसके करीब लोग सब जानते थे। अपनी हाथ में रहो लड़की, शुक्र करो जिंदा है, वरना दरियाब खानज़ादे के सामने ये टिक ना पाता। वो रोब से इसकी आंखों में देख कर सद मैरी से कहता है ये क्या है सर? एक शख्स आपके सामने खड़ा होकर ऐसी बातें कर रहा है, क्या गलती अब भी यही कहें मेरे भाई की है? वो इन सब के असूल से वाकिफ़ थी। बेटा अब अपने भाई को ले जाओ, इन्हें लास्ट वार्निंग मिली है, कोई भी बहस ना हो तो अच्छा है। वो साफ बात को गोल कर गए। वो नफ़ी में सर हिला कर रह जाती है। चलो भाई। वो ज़ियान के पास जाती है। वो इसके साथ बाहर निकल जाता है। दरियाब ने नज़र दूर तक इसका पीछा करती है। वो अपनी बहन के साथ कैंटीन में आता है। साथ ही इसके दोस्त भी थी जो बाहर रुकी थी। ज़ियान का दोस्त आकर इसे दवाई देता है। फजर ज़ियान को खुद दवाई खिलाती है। ज़्यादा दर्द तो हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो पानी की बोतल देकर सुबह नरमी से पूछती है मैं ठीक हूँ फजर बस करो। वो ओंठ पर उंगली रख के जवाब देता है। इसे अपने ओंठ पर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। वो फ़ोन में टाइम देख कर पूछती है। दरियाब की नज़र इसी पर थी जब वो इसके इस कदर नरमी और फिक्र से दवाई खिला रही थी। कोई टेस्ट थी जो दिल में उठती थी। दरियाब खानज़ादे की आज की रात कुछ अजीब थी। इसकी सोचों पर फजर ने कब्ज़ा कर लिया था। वो भी ऐसी ही फिक्र चाहता था, बस किसी से कहना नहीं था। अगर कहता तो किसी फिक्र होती। मोहब्बत तो खुद ही दूसरों के दर्द से दर्द होता है। मामा आई नीड योर केयर। वो नींद में जाते वक्त ये अल्फाज बड़बड़ा रहा है। 2 दिन हो गए थे। इसने 1-2 बार अपने भाई से पूछा था मगर इसने बात घुमा दी थी, कुछ नहीं बताया था। वो भी खामोश हो गई थी। अपनी वालदा को इन्होंने नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो। इन 2 दिनों में वो एक पल इसका अक्स इससे दूर नहीं हुआ था। न जाने क्या हो गया था इसे। वो क्यों इसके हवासों पर सवार हो गई थी। दिल क्यों इसे एक बार देखने की जिद कर रहा था। ज़ियान यूनी में था, अपने दोस्तों के साथ क्लास लेकर निकलता है जब सामने से दरियाब आता है। सुर्ख आंखें इसकी वजह चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। यार तू नहीं जानता तूने इसे क्या मात दी है। तेरी बहन ने जैसे तेरे कैरियर की ये तो तड़प उठा होगा बेचारा, कोई पूछने वाला ही नहीं। ज़ियान का दोस्त दरियाब के पीछे भी इसका मजाक उड़ा रहा है। दरियाब इसकी बकवास सुन लेता है, आंखें जलने लगती है। वो मुट्ठी बंद करके मुड़ा इनकी तरफ आता है। इन दोनों को जोरदार मुक्का जड़ता है। ज़ियान का दोस्त ज़्यादा जख्मी हुआ था। ज़ियान को मारते हुए फजर का अक्स सामने आया था। इसका हाथ खुद ही रुक गया है। इसे बाकी लड़के आकर पकड़ते हैं मगर तब भी वो कंट्रोल नहीं होता। फजर आज घर में मौजूद थी। वो तो अपनी वालदा से अपने भाई के लिए घूमने जाने की इजाज़त ले चुकी थी। जानती थी इनका अब भी इरादा होगा। वो खुश होगा इजाज़त मिलने पर। तभी इसका फ़ोन रिंग करता है। ज़ियान की यूनी से या अल्लाह खैर। पहले वाली खबर का सोच कर वो दवा करके फ़ोन उठाती है। जो वो नहीं चाहती थी वही हुआ था।
अब क्या हो गया कि यहीं निकाल ना दें, कैसे समझाऊं, कैसे करता है ये लड़ाई, या अल्लाह मेरी मदद कर। वो सर पकड़ कर कहती है, अपने वालदा के पास जाती है। वो इनसे ज़ियान की यूं नहीं जाने का कहती है। जल्दी गौन और हिजाब करके चेहरे पर नकाब करती निकलती है। वो नो करके अंदर दाखिल होती है। अंदर सिर्फ प्रोफेसर ही मौजूद थे, ना इसका भाई ना कोई और। अस्सलाम वालेकुम सर। वो नर्म सी आवाज़ में इन्हें सलाम करती है। वो जवाब देकर इसे बैठने का कहते हैं। इनके चेहरे पर साफ परेशानी नुमाया है। क्या हुआ है सर? वो उंगली मरोड़ कर पूछती है। बात बढ़ गई है, ज़ियान का दोस्त अस्पताल में है, मगर दरियाब खानज़ादा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, और ये यूनी भी बंद करवा सकता है। बेटा आप समझो मेरी बेटी कि जितनी हो, ज़ियान को थोड़ी चोटें आई हैं, वो ठीक है, इसे समझाओ प्लीज़ बेटा, हम इसे निकालना नहीं चाहते। सर बगैर किसी लगी पट्टी के बो रहे थे, इसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कुछ कहती ज़ियान अंदर दाखिल होता है। वो इस पर एक शिकायती नज़र डालती है। बाजू पर पट्टी बांधी थी। वो इसके साथ आकर बैठता है। तभी दरियाब भी अपने वजहात लिए मर्दाना चाल चलता हुआ अंदर दाखिल होता है। थैंक यू सर। वो कहकर बाहर निकल जाती है। दरियाब और ज़ियाब भी बाहर आ जाते हैं। वो तुमसे छोटी हो ज़ियान, थोड़ा सोचो, जानते हो क्या कर रहे हो, तुम्हारा करियर बनना है, खुद अपने हाथों बर्बाद कर रहे हो। मेरे हीरो हो तुम, भाई हो, जान अटकी रहती है तुम में। जब कॉल आई थी दिल बंद होने पर था। डरती हुई मैं खुदा ना खासा, बस करो भाई, रहम करो। वो मुड़कर इसकी पुकार पर बोलने पर आती है तो इसे उदास कर देती है। यार मेरी गलती नहीं थी, मेरे दोस्त ने बकवास की थी, मैं इसे चुप कराने लगा था, वो खुद हीरो बन के आ गया। वो बेबसी से कहता, यार अब ऐसे नहीं करो, पहले दर्द है। जानता था वो नाराज़ नहीं रहेगी, वही हुआ था। वो इसकी तरफ मुड़कर इसका बाजू नरमी से पकड़ती है। अल्लाह किसी ने पट्टी की सही तो है ना, ये डॉक्टर के पास जाके करवाएं। वो डटोल का पूछती है, चोट इसे लगी है, दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है मिस? दरियाब दोनों बाजू सीने पर बांध के गहरी आवाज़ में पूछता है। वो मुड़कर इसे देखती है। इंसानियत समझते हैं क्या होती है? वो चबा चबा कर पूछती है। अगर मुझे भी चोट लगी हो, ये इंसानियत जागेगी? न जाने क्या था, मगर वो जेलस हो रहा था इसके भाई से भी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो शदीद ज़ब्त से पूछती, इसका सर लह जाता। वो देखते हैं कितनी इंसानियत है। वो कहकर बगैर इन्हें समझने का मौका दिए पास शीशे की दीवार में ज़ोर से बाजू मारता है। चनाके से टूट जाती है। सब डर के कुछ चीख के पीछे होते हैं। वो आंखें बंद करके कानों पर हाथ रखती है। अब दिखाओ इंसानियत। वो शख्स क्या पागल था जो ये सब कर बैठा था? क्या मतलब? वो काम कर अटक कर अल्फाज अदा करती है। ये क्या? सब ही की ज़बान पे एक लफ्ज़ था। ये क्या हुआ? दरियाब बेटा प्रोफेसर के पास आते परेशानी से पूछती हैं। चलो। वो दाड़ा कर इसे प्रोफेसर के ऑफिस चलने का कहते हैं। वो डर कर पीछे होती है। ये क्या बकवास है मिस्टर दरियाब, मेरी बहन कोई डॉक्टर नहीं है। ज़ियान अपनी बहन को पीछे करके कहता है। वो एक नागवार नज़र पर इस पर डालता है। ये खून ऐसे ही बहता रहेगा अगर ये मरहम नहीं रखेगी। वो तो ऐसा खड़ा था जैसे किसी और का बाजू जख्मी हुआ था। कांच इसके बाजू में घुसा हुआ था। थैली की पुष्ट के अंदर एक टुकड़ा धंस चुका था। प्लीज़ मिस फजर आइए। वही प्रोफेसर जिसने एक दिन फजर से ने रास्ता पूछा तो वो इससे इल्तिजाइया कहता है। वो मरती क्या ना करती, ज़ियान को देखती अजीब सूरत हाल थी, वो भी क्या करता। परेशानी की हालत में वो प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। दरियाब के साथ ही एक प्रोफेसर प्रिंसिपल खड़े थे। वो खड़ी उंगलियों को झटका रही थी। डॉक्टर भी आ चुका था मगर वो हाथ तक नहीं लगाने दे रहा था। एक ही जिद थी, इस जिद्दी इंसान की, करेगी तो वही करेगी। वो जहाँ बैठा था इस जगह खून ही खून हो गया था। काफ़ी सारा खून बह चुका था। ज़ियान खड़ा निहायत गुस्से से इसके सर पर फिरे को देख रहा था। बेटा प्लीज़ अब कर दो, प्रिंसिपल इल्तिजाया कहती, मगर वो कुछ बोलने लगती है। जब इसका भाई इसका हाथ पकड़कर इसे पर दबाव डालता है, वो आंखों से वहाँ का इशारा करता है। वो डॉक्टर से रुई ले लेती है। आगे बढ़कर वो थोड़ा इसके करीब खड़ी होती, इसका हाथ देखती है जहाँ अब भी कांच मौजूद था। वो आराम से कोच पर बैठा इसे देख रहा था। नागवारी आई थी ज़ियान को इसका हाथ पकड़ता देखकर। अब इसके करीब आने पर वापस तासुरात ठीक हो गए थे। वो नम आंखों से अपने भाई को देखती है। इसका भाई जानता था वो कितने छोटे दिल की मालिक थी। वो खून देखकर चीख मारती थी। अपना जख्म जब तक पूरा साफ ना कर देती देखती ना थी। वो आंखों से इसे तसल्ली देता है। मैं नहीं। वो तोड़ फोड़ कर लफ्ज़ अदा करती है क्योंकि कांच काफ़ी अंदर तक हाथ की पुष्ट
कि प्लीज़ ये डॉक्टर को निकालने दे, मैं ये नहीं निकाल सकती। वो हल्की सी आवाज़ में बनाती है, वो सर खम में दे देता है। वो तो सुख का सांस लेती, डॉक्टर को इशारा करती है। डॉक्टर आके आकर आराम से कांच निकाल कर इसको साफ करता पीछे होता है, क्योंकि इसके हाथ के इशारे से इसे वहीं रोक दिया था। फजर डॉक्टर से दवाई लेती है, इसके ज़ख्म पर रखती है। वो इसके एहतियात पर हंस देता है, क्योंकि बिल्कुल एंड से इसने इसे पकड़ा हुआ था ताकि बिल्कुल इसके हाथ से टच भी ना हो। वो पट्टी पर मुश्किल बांध कर सुख का सांस लेती है, अपने भाई के करीब आती है। चलो, इसका हाथ पकड़ कर वो खींचती बाहर ले जाती है। किसी सर फिरे से बेचारी टकरा गई थी। उसकी नज़र दूर तक फजर का पीछा करती है। दरियाब खानज़ादा अपने वालिद के सामने ऑफिस में बैठा था। वो जानते थे कि कोई ज़रूरी बात करनी होगी, वरना वो कभी कभी ही इसे देख पाते थे। अब तो मेरा रिश्ता लेकर जाना है, एड्रेस ये रहा। वो हुक्म दे रहा था, शायद इन्हें तो यही लगा था। वो खामोशी से वो चिट लेकर सर हाँ में हिला देते हैं। आज ही वो उठकर इनसे कहता बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही खूबसूरत मुस्कुराहट इसके होंठों का अहाता करती है। फजर घर के कामों में अपनी वालदा की मदद कर रही थी जब शाम में डोर बेल बजती है। जाओ देखो बाहर कौन है। इसकी अम्मी काम करती इसे कहती है, चल अच्छा देखती हूँ। वो हाथ धोकर रुमाल से साफ करती दरवाज़ा तक जाती है, मगर वो लोग आए क्यों थे। फजर का भाई तीसरी बार ये अल्फाज दोहराता है, मुझे क्या पता बेटा, मैं तो जानती भी नहीं। दरियाब के कहे के मुताबिक इसके वालिद आज ही घर आए थे। वो रिश्ता डाला था। इन्हें सोचने का वक्त मांग कर इन्होंने छुटकारा पाया था, वरना वो जैसे रिश्ता मांग रहे थे लग रहा था कि आज ही निकाह पढ़वा देंगे। हमें क्या पता होगा, तुम्हारी वजह से ही फंसे हैं, तुम्हारी ही यूनी का है। वो सर फिरा। फजर गुस्से से कहती, इसके सवालों से उकता गई थी। अब तो वक्त मांग गया, सीधा इनकार क्यों नहीं किया। फजर और इसका भाई एक साथ कहते हैं, इनको देखा था, वो बड़े लोग हैं, ऐसा लगा हमारे पास हक ही नहीं इनकार करने का। वो परेशानी से इन्हें कहती हैं, वो भी इनकार ही करना है। फजर इन्हें समझाती हुई बोलती है, तुम करो कुछ, मुझे नहीं पता। फजर की वालदा अपने बेटे से कहती कमरे में चली जाती है। फजर भी पैर पटक का मुंह बना ऊपर चली जाती है। जियान गुस्से में बाहर निकल जाता है। एक दोस्त से दरियाब की मौजूदगी का पता लगवा चुका था। मैं जान सकता हूँ तुम्हारी हरकत के बारे में। खामोश सुनसान जगह जहाँ वो अक्सर ही पाया जाता था, कार के पाउंड पर सुकून से लेटा हुआ था। जब जियान इसको पुकार कर पूछता है, वो आंखें खोलकर एक नगवार नज़र इस पर डालकर खुद को नीचे उतरता इसके सामने खड़ा होता है। जे में हाथ डालकर खड़ा होता है, इसे जताता है जवाब ना देकर, देखो जो हुआ हमारे बीच था, मेरी बहन से अपना बदला लेना। वेट। दरियाब हाथ के इशारे से इसे रोकता है। मैं किसने कहा कि मैं इससे बदले के लिए शादी कर रहा हूँ। एबरूज काका गुस्से से पूछता है, वो क्यों कर रहे हो। हाँ, जियान की आंखों में इंतहा का गुस्सा था। सादा सी बात है, मुझे वो अपनी बीवी के मुकाम पर चाहिए। दरियाब खानज़ादा इतना गिरा हुआ नहीं है कि एक लड़की से किसी बदले के लिए शादी करे। बदले के लिए कहीं है बच्चा। वो इसका गाल थपथपा कर कहता, मजाकन बोलता है। जियान इसका हाथ झटक देता है, मेरी बहन राजी नहीं ना कोई, वो अब तुम्हारे घर वालों में से मेरे घर आए। जियान उंगली उठाकर इसे कहता है, तुम जानते हो दरियाब खानज़ादा के इनकार करने की जुरात किसी में नहीं। आराम से कह के जा रहा हूँ, रिश्ता मांगा है, हाँ काट दो, वरना मुझे कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। ज़बरदस्ती की शादी में उंगली तुम लोगों पर ही उठेगी। दरियाब इसका कॉलर पकड़कर इसे एक गिलास छुपा कर कहता, झटके से छोड़ता है, तुम हद से बढ़ रहे हो दरियाब। जियान बहुत ज़ोर से चला उठता है, मैं अपनी हद में हूँ, मुझे मेरी हद मत बताओ, मैं अपनी हद खुद तय करता हूँ। आंखों में आंखें गाड़ी जिस तरह से कह रहा था, वो दो पल को इसे इसके इरादों से खौफ आया था। दरियाब, मेरी बहन को इनमें ना लाओ, इसे नहीं पसंद तुम। वो जानता था इस सर फिरे शख्स को, इसके लिए तहम्मुल से दांत खिंचाकर बोलता है, मगर मुझे इससे इश्क है, समझ जाओ, वरना अपने तरीके से अपना लेगा ये आशिक। इसकी दाढ़ बहुत दूर तक गूंजी थी। जियान 2 लम्हा को सकत में रह गया था। लाल सुर्ख आंखें, परेशानी पे बिखरे से बाल, वो कहीं से भी पुराना मगरूर दरियाब खानज़ादा नहीं लग रहा था। अल्फाज तो अब दरियाब खानज़ादे से भी खोए थे। ये इतराफ़ इसके सामने क्या खुद के सामने किया था इस आशिक ने, यानी कि इसे मोहब्बत, इस सुख का सांस लेता वो अब पुरसकून था। इन दिनों की बेचैनी की वजह मिल गई थी। वो नहीं मानेगी, समझो प्लीज़। जियान एक और कोशिश करता है, तुम मनाओगे, एक और आखिरी चांस है, वरना तुम सोच नहीं सकते दरियाब खानज़ादा क्या कर सकता है। तुम मुझे धमका रहे हो। जियान इसकी बकवास बमुश्किल सुन पाता है।